एक तो जोड़ों का मरीज रमजान में अफ्तारी सहरी में चाय की जगह पुदीना, सौंफ, इलायची और जीरा सफेद का पानी पिएगा। उसको ये जो यूरिक एसिड वाले मसाइल हैं ये नहीं बनेंगे, जिससे जॉइंट ठीक रहेंगे। फिर जोड़ों के अमराज वाले मरीज बिल्कुल फराख दिली से रोजा रखें। अदरक का जैम जो रमजान में आप ब्रेड के ऊपर या थोड़े दो कुछ चम्मच लेके रोटी के साथ जो सालन खा रहे हैं तो वो आप खाना शुरू कर दें। प्योर जो अदरक है, जंजीबील है, उसका वो एक्सट्रैक्ट बना के वो कावा पिया नहीं जाता, लेकिन वो कावा आपको बलगम रेशा भी नहीं होने देता। रात सोते हुए एक चुटकी कलौंजी, एक चुटकी अजवाइन और एक चुटकी ही जीरा सफेद, ये रात को भिगो के रख दें। सुबह उठ के वो पानी पी लें। पथरी को भी रेजा रेजा करके निकालती है, पेन किलर का भी काम करती है और सोजिश को भी ठीक करती है, और गुर्दों के दर्द में दुनिया की बेहतरीन चीज़ है अजवाइन। हमारे पास अल्लाह ने डॉक्टर हकीम हमारी अप्रोच में है, लेकिन बाहर मुल्क के लोग बड़े परेशान होते हैं जब वो रोज़ा रखते हैं और उनके पास कोई ऑप्शन ना हो, तो उनके लिए हमारे ये नुस्खे तीरे बहदफ है और नेमत खुदावंद। अच्छा, इन दिनों में एक और मसला बड़ा शिद्दत इख्तियार कर लेता है, वो जोड़ों के दर्द हैं। वो पहले तो सिर्फ बुजुर्गों को होते थे, लेकिन अब जो है वो जवानों को भी शुरू हो गए। तो ये जो बॉडी एक्स हैं इस टाइम पे, इस मौके पे, रमज़ान के दिनों में वो भी बढ़ जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना चाहिए और कैसे उसका तदारुक करना चाहिए या सब्र करना चाहिए? जी, जोड़ों के अमराज उस सूरत में बढ़ते हैं कि जब हमारा यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। तो यूरिक एसिड जब पानी की कमी होती है ना, तो उसमें भी बॉडी में क्रिस्टल बनाना शुरू कर देता है, और क्रिस्टल जो है वो हमारे जोड़ों में जब आके ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पेन, फुल फ्लैज पेन करते हैं। अच्छा, इनके लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ है। एक तो जोड़ों का मरीज रमज़ान में अफ्तारी सहरी में चाय की जगह पुदीना, सौंफ, इलायची और जीरा सफेद का पानी पिएगा। अल्लाह अकबर! ये आप इसका कावे की बात कावे की बात चाय की जगह हाँ। पुदीना, हाँ। सौंफ, एक आध इलायची और जीरा सफेद, वाह इसका वाह कावा पिएगा। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह उसको ये जो यूरिक एसिड वाले मसाइल हैं ये नहीं बनेंगे, जिससे जॉइंट ठीक रहेंगे। दूसरा, इन्फ्लेमेशन की वजह से भी जोड़ सूजते हैं, और पानी की कमी से, एसिड की ज्यादती से भी इन्फ्लेमेशन होती है। तो अगर आप ये कावा के साथ अगर आप रात को मसाल के तौर पे सोते हुए सहरी के टाइम तरावियों के बाद आप एक चम्मच आधे गिलास या एक गिलास पानी में जीरा सफेद को भिगो के रख दें, और सुबह जब आप उठते हैं सहरी में, तो उठते साथ आपका वो अगर आप छान के पुन के पानी पी लेंगे ना, फिर जोड़ों के अमराज वाले मरीज बिल्कुल फराख दिली से रोजा रखें। पूरा महीना उन्हें जोड़ों में तकलीफ नहीं होगी, और उनकी सोजी भी ठीक रहेगी और उनका पेशाब वाला मामला भी ठीक रहेगा। और यही जीरा सफेद जो किडनी के पेशेंट हैं, जिन लोगों में यूटीआई की इन्फेक्शन है, वो भी ये अमल कर सकते हैं। ये दोनों लोगों में, चूंकि देखें यूरिक एसिड का आपको पता है किडनी आगे सिक्रीट नहीं कर पाती तेजाबी मादे को, वो रुकना शुरू होते हैं, वो दोबारा ब्लड में आते हैं, ब्लड में आके क्रिस्टल बनाता है। तो ये जीरा सफेद क्रिस्टल बनने नहीं देता। और जीरा सफेद तीसरी चीज ये कि जिगर फैटी को भी ठीक करता है। अच्छा, फैटी लिवर के लिए भी तीरे बहदफ चीज है। तो ये अल्लाह पाक ने बड़ी नेमत बनाई है। ये हमारे अंदर घर को चौथे नंबर पे जो पुदीने की चटनी हमने बताई है, वो इन पेशेंट्स के लिए भी, जिन लोगों को जोड़ों के मराज हैं, उसमें अगर अजवाइन थोड़ी डाल ली जाए ना, तो वो भी इसमें बड़ा फायदा देती है। हाँ, ये बड़ी बेहतरीन चीज है। अच्छा, एक और चीज हमारे यहाँ चाह रही है कि आप देखें, अदरक का भी आपको ना वो मिल जाता है, जैसे अचार भी कह सकते हैं। बिल्कुल, और अदरक का जो है ना मुरब्बा भी मिल जाता है, और अदरक के जैम भी मिल रहा है। ये हमारे कई अदारे हैं, करची भी बना रहा है। तो अदरक का जैम जो रमजान में आप ब्रेड के ऊपर या थोड़े दो कुछ चम्मच लेके रोटी के साथ जो सालन खा रहे हैं, तो वो आप खाना शुरू कर दें। अदरक आपकी बॉडी का बादीपन खत्म कर देता है। अदरक पेन किलर का काम करता है, सूखा अदरक जिसको हम जंजीबील कहते हैं। और अदरक आपको पता है अरब के अंदर ये लोग गावा पीते हैं। प्योर जो अदरक है, जंजीबील है, उसका वो एक्सट्रैक्ट बना के वो कावा पिया नहीं जाता, लेकिन वो कावा आपको बलगम रेशा भी नहीं होने देता।
कुछ नहीं होने देता। ओके। तो जब ये आप अदरक की कोई भी बनी हुई चीज ऐसी लेंगे, अगर आपको शुगर नहीं है किसी हाँ, भी चीज में, तो आप यकीन करें आपको जोड़ों के मराज ही नहीं होंगे। नहीं होंगे, अल्लाह हो। तो ये है कि जॉइंट्स पेन वाले जो लोग हैं, जिन लोगों को गैंठिया है, वो अपनी मेडिसिन तो डेफिनेटली लेंगे, लेकिन उसके साथ ये जो प्रिकॉशंस हैं जब लेंगे तो इंशाल्लाह वो बासानी रोजा रख सकेंगे। रख सकें, बिल्कुल ठीक हो गया। एक और मसला इस टाइम पे आ जाता है, जिन लोगों को किडनी के मसाइल नहीं भी हैं, लेकिन इन दिनों में उनका किडनी किडनी का इशू जो है आना शुरू हो जाता हाँ, वो बेसिकली उनकी खुराक के ऊपर है है। कि वो रात को भी गर्म चीजें ले रहे हैं, हम्म, दिन में अफ्तारी में भी गर्म चीजें ले रहे हैं, और पानी का इंटेक उनका 4-5 गिलास भी नहीं होता। हम्म, तो उनके लिए अपना पानी का इंटेक 10-12 गिलास कर देना चाहिए। दूसरे नंबर पे जिन लोगों को महसूस हो गए रोज़ा 4-5-6 दिन रखने के बाद मुझे पेशाब में कोई मसाइल हैं या किडनी में, उनके या तो पहले से ही पथरी होती होगी, क्रिस्टल ऑक्सलेट या सिक्रीशन होती होंगी रेत के ज़रात, तो या अगर उनको ऐसा मामला हो, जिनका उन्हें इल्म नहीं होगा, जी उनको इल्म नहीं होगा और हाँ, वो रमज़ान में लेकिन वो रियाकर हुई, वो पॉसिबल। चीज़ नज़र आ गई, उनके लिए भी एक बड़ी बेहतरीन चीज़ बता दूं हम्म, कि वो रात सोते हुए 1 चुटकी कलौंजी, हम्म, 1 चुटकी अजवाइन और 1 चुटकी ही जीरा सफ़ेद, जीरा सफेद, ये वाह, रात को भिगो के रख दें, सुबह हाँ, उठ के वो पानी पी लें। पानी पी और लें, उसमें वाह शहद, वाह, अगर आप शुगर नहीं है ना, 1 चम्मच शहद मिला लें। मिला लें, वाह सर जी वाह, ये सहरी में ले लें, पहली से दूसरी खुराक में ही उनकी वो मामला हल हो जाएंगे। हल हो जाएंगे, यानी वाह बड़ी वाह, कमाल की चीज़ है। हाँ हाँ, अजवाइन पथरी को भी रेजा रेजा करके निकालती है, पेन किलर का भी काम करती है और सोजिश को भी ठीक करती है, और गुर्दों के दर्द में दुनिया की बेहतरीन चीज़ है अजवाइन। मुझे ये बताइए, ये हम थोड़ा सा डिट्रैक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी बताइए कि अगर किसी की उसमें पथरी है किसी जी की जी। किडनी में, तो अजवाइन उसकी पथरी भी निकाल देगी। अजवाइन पथरी को रेजा रेजा करके निकाल भी देती है, पेन को भी ठीक करती है, सोजिश को भी ठीक करती तो है, और जीरा इस्तेमाल सफेद कैसे करना है डायरेटिक होता उसको? है, प्रॉपर्टीज रखता है। और कलौंजी में भी अल्लाह ने ऐसी शिफा रखी है, आपको अल्लाह पता है ना हो, कि ये तमाम बीमारियों के लिए शिफा है, और मौत शिफा। का इलाज होता तो इसी से होता। हम्म, तो ये जो स्याह दानों के बारे में कहा गया है, इसमें भी किडनी के वाले से, मसाने के वाले से और स्टोन के वाले से स्टोन के बड़े वाले, जबरदस्त रेफरेंस मिलते हैं। अल्लाह और ये हो। तीनों चीजें किचन रेसिपी हैं। और किस तरह से इसको यूज करना है? ये मैंने बताया था कि आधा गिलास पानी या 1 गिलास पानी लेके ना, एक एक चुटकी डालनी है आपने, हम्म, गर्म नहीं करना, हाँ, उसको सुबह छान के हम्म, पुन के पानी पीना है। हाँ, यानी जब आप सहरी में उठें जी 3 जी बजे जी 4 जी बजे जी जी, तहज्जुद के टाइम आप ये हाँ, पी लें। पी लें, बस आप यकीन करें कि वो आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह हो यानी अकबर। रमजान के अंदर अगर आपको ये इशू आता है, हाँ, देखिए हम पाकिस्तान में तो अक्सर ये लोग मुस्तफीद नहीं इस तरह हम्म, होते, हमारे पास अल्लाह ने डॉक्टर हकीम हमारी अप्रोच में है, लेकिन बाहर मुल्क के लोग बड़े परेशान बड़े होते हैं जब वो परेशान रोजा होते हैं रखते हैं और सर। हाँ, उनके पास कोई ऑप्शन ना हो। ऑप्शन तो ना हो। उनके लिए हमारे ये नुस्खे तीरे बहदफ हैं अल्लाह और अकबर, नेमत अल्लाह खुदाबंदी है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह से जी जी। उसमें